हेलो दोस्तों, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अभी हाल ही में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट हुए हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट कितनी है, अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है और एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अभी हाल ही में ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 के लिए रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। अब वैसे तो यहां पे अलग अलग पोस्ट के लिए, मतलब यहां पे डॉक्टर से लेके लीगल स्पेशलिस्ट से लेके अकाउंट्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इंजीनियर्स, एग्रीकल्चर, ऑक्शनरी, सभी डिपार्टमेंट्स के लिए यहां पे रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं इंजीनियर्स के लिए, मतलब बीई और बीटेक किए हुए अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कितने रिक्रूटमेंट हैं और क्या प्रोसीजर है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे अगर बात करें बीई बीटेक के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करने वाले जितने भी इंजीनियर्स हैं उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सबसे पहले चीज नेशनलिटी। आप या तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, या नेपाल, या भूटान, या तिब्बतन रेफ्यूजी भी चलेंगे, या फिर जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से माइग्रेट होकर आए हैं वो। सेकेंड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इंजीनियर पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि आपका बीई या बीटेक कुछ भी चलेगा आपकी रेस्पेक्टिव फील्ड में। रेस्पेक्टिव फील्ड मतलब सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन साइंस। इसमें मिनिमम 60% एग्रीगेट या उससे ज्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट, अब एक सवाल आपके मन में यह आएगा कि सर क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों उसके लिए भी यहां पे साफ साफ लिखा गया है, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड द क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अबव ऑन और बिफोर 31 मार्च 2023। मतलब 31 मार्च 2023 से पहले पहले आपकी अबव जो क्वालिफिकेशन है बीई या बीटेक की वो कंप्लीट होनी चाहिए। और those who have written the final examination for the minimum educational qualification as on 31 मार्च 2023 and whose results are declared after 31 मार्च 2023 are not eligible to apply। मतलब क्या हुआ कि अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट भी हैं लेकिन आपका रिजल्ट अगर 31 मार्च 2023 या उससे पहले आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अपना फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम दिया है और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है या रिजल्ट 31 मार्च 2023 के बाद आया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया? तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट के रिलेटेड जो कंफ्यूजन था वो यहां पे पॉइंट में क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। कब से काउंट करेंगे? 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 तक आप 21 एज से लेके 30 एज के बीच में ही होने चाहिए। ठीक है। अब एज रिलैक्सेशन, अलग अलग कैटेगरी के एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहां पे दिए गए हैं। एससी एसटी कैटेगरी के 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी का 3 इयर्स और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी का 10 इयर्स एज रिलैक्सेशन यहां पे दिया गया है। अब हम यहां पे देखते हैं कि यहां पे एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रहेगी। तो दोस्तों यहां पे जितने भी एससी एसटी या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी है उनके लिए एप्लीकेशन फीस है 250 रुपए प्लस जीएसटी। और उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स रह गए हैं, मतलब ऑल स्टूडेंट्स अदर देन एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और कंपनी के एम्प्लॉयज को छोड़ के जो भी स्टूडेंट्स रह गए हैं ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ठीक है, इन सब के लिए रहेगा 1000 रुपीज प्लस जीएसटी। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो दोस्तों इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 24 अगस्त 2023, मतलब 24 अगस्त 2023 से फॉर्म भरने चालू होंगे और 14 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और तब तक ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फीस भी भर जाना चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास जो डेडलाइन है वो 24 अगस्त से 14 सितंबर तक है। इसी के साथ एक पॉइंट और हम यहां पर साफ साफ देख सकते हैं, डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी ड्यूरिंग सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर मंथ ऑफ 2023। मतलब एक टेंटेटिव आइडिया हमें लग गया है कि इसका एग्जाम कब होने वाला है, अक्टूबर के सेकेंड वीक के आसपास हो सकता है।
ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम हमारी प्रिपरेशन को अलाइन कर सकते हैं। अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर अगर हम देखें तो देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसीजर में टोटल 200 मार्क्स का एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसका इस 200 मार्क्स में 100 मार्क्स आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के होंगे और रिमेनिंग 100 में नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये जो 2 घंटे का पेपर होगा इसमें से जो 100 मार्क्स हैं टेक्निकल के, इसके अलावा जो 100 मार्क्स हैं वो 25-25 के 4 सेक्शन होंगे। 25 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क्स के रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क्स के इंग्लिश लैंग्वेज के, 25 क्वेश्चंस होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी के 1-1 मार्क्स वाले, और 25 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस जहां पे फाइनेंशियल सेक्टर को थोड़ा ज्यादा इंफेसिस दिया जाएगा। तो 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके टेक्निकल के, सॉरी नॉन टेक्निकल के, और 50 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 मार्क्स वाले जो 100 मार्क्स टोटल कैरी करेंगे। टोटल मिला के होने वाला है 200, मतलब 150 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स हैं और टाइम है 2 घंटा 120 मिनट। ठीक है, और एक चीज और देख लीजिएगा, देखिए यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है और पेपर का लैंग्वेज बाइलैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। तो अगर आपको हिंदी में या इंग्लिश में थोड़ी बहुत दिक्कत है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर बाइलैंग्वेज है, साफ साफ लिखा हुआ है, और यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। ठीक है, अब हम इसकी बात करें नेक्स्ट स्टेज का कि आपका यहां पे रिटन एग्जाम के बाद अगला स्टेज होगा इंटरव्यू का। तो रिटन एग्जाम की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू के बाद आपका आएगा एक फाइनल मेरिट लिस्ट, जिससे पता चलेगा कि आप फाइनली सेलेक्ट हुए हैं या नहीं। फाइनल सेलेक्ट होने के बाद आएगा आपका प्रोबेशन पीरियड। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, मतलब एक तरीके का ट्रेनिंग फेज रहेगा जहां पे आपके अलग अलग ट्रेनिंग के बेसिस पे कुछ अलग अलग रिटन और थ्योरेटिकल एग्जाम्स होंगे। उन एग्जाम्स को भी आपको क्लियर करना होगा, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ही ये सारे छोटे छोटे से माइन्यूट एग्जाम्स होने वाले हैं। प्रोबेशन पीरियड के बाद आप फाइनली उस कंपनी में एज ए परमानेंट एम्प्लॉय की तरह काम करने लगेंगे, और आपका एक 5 साल का बॉन्ड भी साइन कराया जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है आपको कंपनी को एक अंडरटेकिंग देना है कि आप इस कंपनी में मिनिमम 5 साल तक सर्व करेंगे। अदरवाइज अगर आप 5 साल से पहले छोड़ना चाहते हैं तो आपको एक कुछ कॉशन मनी या एक सिक्योरिटी बॉन्ड वाला अमाउंट यहां पे सबमिट करना होगा। तो दोस्तों ये थी इसकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो अगर आप इस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि बहुत शानदार पीएसयू है, बहुत ही कंफर्टेबल जॉब और बहुत ही अच्छे सैलरी, पर्क्स, बेनिफिट और अलाउंसेस यहां पे मिलते हैं, तो इसमें जल्द से जल्द अप्लाई मत कीजिए। ये मत सोचिएगा कि लास्ट डेट अभी बहुत दूर है, आराम से कभी बैठ के अप्लाई कर देंगे। जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने के दौरान अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो उसको रिजॉल्व करने का टाइम भी आपके पास रहेगा। तो फॉर्म भरने के बाद उसका पेमेंट कर दीजिए और फॉर्म का एक कॉपी प्रिंट करके अपने पास एज ए रेफरेंस के लिए रखिएगा, और फिर लग जाइए आप अपनी तैयारी में। इसी तरीके की और फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंजीनियर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म से। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.